अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज बात करेंगे हम हारिस रऊफ के हवाले से, जिनके सितारे गर्दिश में हैं और अब पीसीबी ने उनको सज़ा की ठान ली है। पीसीबी किस मद में उनको सज़ा देगा और क्या हारिस रऊफ आपको मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नज़र आएंगे, ये अब एक सवालिया निशान हो चुका है। जिस तरह की खबरें मैं आपको इस वीडियो में दूंगा उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब हारिस रऊफ का जो फ्यूचर है पीसीबी में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हारिस रऊफ के साथ जो पीसीबी कर रहा है वैसा उसको करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सज़ा का फैसला अब हो चुका है। हारिस रऊफ से गलती क्या हुई? हारिस रऊफ साहब को वहाब रियाज साहब ने कहा कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए मुंतखब किया जाएगा, जिसके ऊपर हारिस रऊफ ने रजामंदी का इजहार किया। और उसके बाद जब हारिस रऊफ ने अपने मैनेजर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो एक लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो लीग भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी लीग है जिसके साथ हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सी डेट्स में हारिस रऊफ ने उस लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर वहाब रियाज साहब की आपको बता रहा था कि वहाब रियाज साहब ने कहा कि उन्होंने आखिरी 24 घंटे जब रहते थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसको डिफेंड करते हुए पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स हमें इसको डिफेंड करते हुए नजर आए, जिसमें सरफरिस्त आकिब जावेद थे और जिनके रवैये के ऊपर पीसीबी अब नाला है। पीसीबी कह रहा है कि आकिब जावेद आउट ऑफ द बॉक्स हारिस रऊफ को सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि वो लाहौर कलंदर का हिस्सा हैं। अब गलती हारिस रऊफ से कहां पे हुई? एक तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जाने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर बड़ा गुस्सा था बोर्ड में भी, क्योंकि नसीम शाह की इंजरी के बाद हमारे पास कोई पेस बॉलर नहीं था और हारिस रऊफ कुछ ना कुछ स्विंग्स तो कर लेते हैं। उनको ये भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप 10 से 12 ओवर्स करवाएं, उसके बाद आप फ्री हैं। लेकिन हारिस रऊफ ने कहा नहीं, क्योंकि उनको मैनेजर बता चुके थे कि आपने लीग खेलनी है बिग बैश की। बिग बैश लीग जो कि स्टार्ट हो रही है 7 दिसंबर से और इसका फाइनल है 24 जनवरी तक। ये थोड़ा सा आपने ट्रिकी होकर सुनना है, 7 दिसंबर से 24 जनवरी तक। इसी के दौरान पाकिस्तान ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान का टूर है वो स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से और ये ख़त्म हो रहा है तकरीबन 7 जनवरी तक। अब हारिस रऊफ ये चाह रहे थे कि वो 7 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक बिग बैश लीग खेलें। उसके जो पहले मैचेस हैं, बहुत सारे मैचेस वो खेल भी जाते, कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनलाइज हो जाता, मैन ऑफ द मैच अगर किसी मैच में आते वो भी उनको पैसे मिल जाने थे, फीसिस के पैसे भी मिल जाने थे और अपना जो है वो तमाम तर जो वहाँ पे पीआर्स थे वो भी पैसे मिल जाने थे। अब वो चाह ये रहे थे कि वो 1 महीना बिग बैश खेलें और 1 महीने के बाद हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 12 को न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो 12 से लेकर 24 तक वो न्यूजीलैंड में वापस जाएँ और चलें जी, वो अगर फाइनल के 3-4 मैचेस मिस करते हैं तो वो कर सकते हैं। और ये उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली किया, लेकिन क्योंकि अब मीडिया में बातें सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं, उन्होंने फोकियत दी बिग बैश लीग को और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने किनारा कशी का जो है वो ऐलान किया। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। पीसीबी ये फैसला कर चुका है, ये आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि हारिस रऊफ को सबसे पहले बी कैटेगरी दी गई थी और बी कैटेगरी वाले प्लेयर्स जो कि ए के बाद बी कैटेगरी होती है, ए में आई थिंक बाबर आजम है, शाहीन है और रिजवान है, और बी कैटेगरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके जितने भी प्लेयर्स थे उनको 40 लाख रुपया पीसीबी देता था, साथ उनकी मैच फीसेस अलग होती थी, बोनस अलग होता था और आईसीसी से जो शेयर्स मिलते थे वो उनको अलग मिलते थे। अब पीसीबी ने यह फैसला किया है कि क्योंकि एक प्लेयर जब बिग बैश को फोकियत देगा टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि हारिस रऊफ हमारे टेस्ट के प्लान्स में नहीं है, लेकिन पीसीबी का मौक़िफ़ ये सामने आया कि जब हमें ज़रूरत है उनकी तो उनको हमें टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, चाहे कि वो हमारे प्लान्स में नहीं है या हैं, लेकिन उनको बी कैटेगरी पीसीबी ने इसी वजह से दी थी कि वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। अब उनकी जो वो कैटेगरी है उसको भी देखा जाएगा और उस कैटेगरी को नीचे लाया जाएगा। उनको सी कैटेगरी भी दी जा सकती है, डी कैटेगरी भी दी जा सकती है, क्योंकि अगले 14 महीने तक हमारा कोई भी ओडीआई का मैच नहीं है। सो अगले 14 महीने तक हारिस रऊफ ने अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है तो हारिस रऊफ ने सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है। तो उस क्रिकेट को देख के बोर्ड अब ये सोच रहा है कि इनको 40 लाख देने का तो फायदा है नहीं, इन्होंने लीग्स भी खेलनी है, हमसे 40 लाख भी लेने हैं, हमसे बोनसेस भी लेने हैं, मैच फीसेस भी लेनी है और आईसीसी की शेयरिंग भी लेनी है। सो ये बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि जो हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जाएगा, या उनको सी कैटेगरी दी जाएगी या डी कैटेगरी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद बोर्ड भाई स्टैब्लिशमेंट है, बोर्ड से आप पंगा नहीं ले सकते। अब
पीसीबी ने यह फैसला किया है कि वो हारिस रऊफ को बिग बैश लीग खेलने के लिए एनओसी नहीं देगा। सिर्फ हारिस रऊफ को नहीं, अभी यहां पे बहुत सारे मसले मसाइल बने हुए हैं। हारिस रऊफ, उसामा मीर मेलबर्न स्टार की जानिब से खेल रहे हैं, आई थिंक जमान खान सिडनी थंडर्स की जानिब से खेल रहे हैं। 7 दिसंबर को जो लीग है वो स्टार्ट हो रही है और अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ। मतलब मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि 10-12 दिन का मार्जिन रह चुका है। उनके टिकट तैयार हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हैं, उनकी सारी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हारिस रऊफ, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि पीसीबी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हारिस रऊफ ने कुछ ज़्यादा पहले नहीं, सिर्फ 6 से 7 दिन पहले पीसीबी को मना किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, और उस वक्त इसको हमने हीरोइक पेश किया जी, ठीक है जी, वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने चाहते तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आज हारिस रऊफ T20 का जो हमारा कप लगा हुआ है उसमें एक टीम की जो है वो क़यादत कर रहे थे। वो किस लिए क़यादत कर रहे थे? क्या वहाँ पे वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं थी? वहाँ पे भी तो हारिस रऊफ ने ओवर करवाने, लेकिन क्योंकि उन्होंने 4 ओवर्स को अपनी प्रायोरिटी रखा हुआ है तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं खेलूँगा, उसके बाद शायद पीसीबी मुझे एनओसी दे देगा। लेकिन अब एक फैक्टर है कि अब हारिस रऊफ की सिफारिश करने के लिए बाबर आजम मौजूद नहीं है, अब हारिस रऊफ की सिफारिश करने के लिए रिजवान मौजूद नहीं है, अब हारिस रऊफ की सिफारिश करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी मौजूद नहीं है। अब मैनेजमेंट तब्दील हो चुकी है, कप्तान तब्दील हो चुके हैं, ऊपर से चीफ सेलेक्टर तब्दील हो चुके हैं, हेड कोच तब्दील हो चुके हैं। इवन जब अगर मिकी ऑथर भी हेड कोच होते ना तो हारिस रऊफ का पलड़ा फिर भी भारी होता, क्योंकि ये उनके साथ काफ़ी ज़्यादा काउंटीज भी और आगे पीछे लीग्स खेलते रहते हैं तो वो सारे इनको पसंद करते हैं। लेकिन पीसीबी अब 2 टोक मौके पे आ चुकी है कि ना हारिस रऊफ को उन्होंने एनओसी देनी है और ना ही हारिस रऊफ को अब उन्होंने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट देना है जो पहले दे दिया। सो पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी हारिस रऊफ का ख़त्म होने वाला है और हारिस रऊफ की एनओसी भी ख़त्म होने वाली है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर का आपको नक्शा देता चलूँ। आपको याद होगा इससे पहले वहाब रियाज ने और मोहम्मद आमिर ने जब टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार की थी तो उनको थोड़े अरसे के लिए ओडीआई क्रिकेट खिलाई गई, T20 क्रिकेट खिलाई गई और उसके बाद उनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। उसके बाद ना वहाब रियाज का कमबैक हो सका और ना ही आमिर का कमबैक हो सका। अल्टीमेटली आमिर ने जाकर रिटायरमेंट दी और उसके बाद एक शोर मचा, लेकिन नजम सेठी साहब आए तो सुना यह था कि वो वापस आ रहे हैं। अब मुस्तकबिल हारिस रऊफ का भी मुझे इसी तरह का नजर आ रहा है। सिर्फ T20 क्रिकेट में आप सरवाइव नहीं कर सकते। T20 क्रिकेट में आप उसी वक्त तक सरवाइव कर सकते थे जब तक आपके कप्तान आपके साथ थे, आपकी मैनेजमेंट आपके साथ थी। अब ना आपके कप्तान आपके साथ है, क्योंकि शान मसूद को तो वैसे ही गुस्सा आया होगा, उन्होंने बहुत सारे बॉलर्स को पीछे छोड़ के हारिस रऊफ को फोकियत दी। उसके बाद हफीज़ और वहाब रियाज वो खुद भी सुपरस्टार हैं, उनको आप मना कर रहे हैं। सो ये जो मना करने वाला सीन था, इससे हारिस रऊफ का कैरियर मुझे खतरे में नजर आ रहा है। और मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि 2024 के वर्ल्ड कप पे तो मैं नहीं सोचता कि हम हारिस रऊफ को निकाल सकते हैं, लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में अगर उनकी परफॉर्मेंसेस उसी तरह की हुई जिस तरह के ओडीआई वर्ल्ड कप में हुई हैं तो हारिस रऊफ का पत्ता मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 के वर्ल्ड कप में अगर उनकी परफॉर्मेंसेस खत्म हुई तो हारिस रऊफ को फिर मेहनत करनी होगी। यही हारिस रऊफ आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, यही हारिस रऊफ आपको ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, यही हारिस रऊफ आपको लिस्ट ए की क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आएंगे, फिर परफॉर्म करेंगे। इक्का दुक्का लीग्स मिल जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते तो आपको लीग्स ज़्यादा मिलती हैं। जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते तो आपको लीग्स नहीं मिलती। एमएच शहजाद इसकी मिसाल, उमर अकमल इसकी मिसाल, सोहेल तनवीर इसकी मिसाल है कि जब तक वो पाकिस्तान की जर्सी में थे वो पूरी दुनिया में लीग्स खेल रहे थे, लेकिन जो ये जर्सी उतरी है तो उसके बाद लीग्स भी आपको कम मिलती हैं और हारिस रऊफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।